अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत चांद रात मुबारक। और आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये तमाम काउज़ एंड गोट्स, कैमल्स वगैरह, ये तमाम जो हैं वो हमारी सोसाइटी के हैं। और बच्चों को लेकर निकली थी मैं एक दिन, ताकि जो है ना बच्चे अपनी जो है वो ख्वाहिश को पूरा कर सकें, क्योंकि उन्हें गाय देखने का बहुत शौक़ है कि मम्मा हमें ये वाली गाय देखनी है, मम्मा हमें वो वाली गाय देखनी है। तो मैंने कहा चलो आज जो बच्चों को थोड़ा सा विज़िट करवाया जाए। दैन हमने जाना है इम्तियाज़, क्योंकि उसके लिए बकरीद के हवाले से कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इम्तियाज़ पे बड़ी अच्छी सी सेल लगी हुई है, कुछ चीज़ों पे प्रमोशंस आई हुई हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देखें, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से जानवर आए हैं इस बार हमारी सोसाइटी में। और बहुत अच्छे सेहतमंद कदावर और ख़ूबसूरत जानवर यहाँ पे देखें आप। और लिटरली मेरे बच्चों का तो बिल्कुल भी दिल नहीं भरता, वो बस ये चाह रहे थे कि मैं यहीं पे रुकी रहूं और वो लोग काउस को देखते रहें। लेकिन इस वक्त चूँकि दिन का टाइम था और अभी हमें जो है वो ग्रॉसरी के लिए भी जाना था, तो मैंने कहा भाई बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग देखें। और यहाँ पे देखें उसी के सामने बिल्कुल माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत सी काऊ थी। मे बी कैमरे में इतनी अच्छी आपको ना लगे, लेकिन रियल में वाकई बहुत ही खूबसूरत और देखने वाली चीज़ थी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को अल्लाह ताला अपने यहाँ कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी एक बार आमीन ज़रूर कहिएगा। और यहाँ पे देखें बच्चे जो है वो बकरों को चारा खिला रहे हैं। बच्चों का यही काम है। इस ईद पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं गाय बकरों को लेकर, और मेरे बच्चे भी साथ साथ। लेकिन मैंने ये देखा है कि बॉयज़ में ज़्यादा शौक़ होता है इन चीज़ों का, गर्ल्स में इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, मुझे नहीं याद है कि मैं कभी छोटी थी तो मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि मैं थोड़ी सी जो है ना वो डिफरेंट टाइप की बच्ची थी। थोड़ी सी मुझे इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा कोई शौक़ नहीं था। और लेकिन मेरे मेरे बच्चे मुझसे डिफरेंट हैं, तो बस ये कि उनके ज़िद पे आज निकली हूँ। अच्छा जी, तो ये आपने थोड़े से जो है वो हमारे जानवर देख लिए। उसके बाद अब हम जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए इम्तियाज़ सुपरमार्केट, और उसके लिए हमने किया है इन ड्राइव का रक्षा। अच्छा जी, इन ड्राइव का रक्षा क्यों किया है हमने? क्योंकि देखें भाई, गर्मियों में जो है ना रक्षे से बेहतर कोई सवारी नहीं होती, क्योंकि आप रक्षे में बैठे रहें, आपको हवा लगती रहती है और बाहर के सारे मनाजिर भी आप जो है ना बहुत ईज़िली देख सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि गर्मियों में रक्षा जो है वो एक बेहतरीन सवारी है कहीं आने और जाने के लिए। और जब इन ड्राइव का रक्षा हो तो फिर ये कि फ़ेयर भी बड़ा ही अफोर्डेबल और रिजनेबल होता है। वरना प्राइवेट रक्षे वाले जो हैं, जो हजरात हैं, उन्होंने अपने जो किराए हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं। आप लोग भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। बहरहाल हम इम्तियाज़ पहुंच गए हैं, और चूँकि ईद आने वाली है, ईद की आमद है, तो रश बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूँकि टाइम हमारा जल्दी का है, हम जल्दी आए हैं। बहुत ज़्यादा लेट नाइट अगर आप आते हैं या फिर जो है ऑफ़िस टाइमिंग के बाद आते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रश मिलता है। अच्छा जी, यहाँ पे ग्रॉसरी में हमने क्या क्या ग्रॉसरी करनी है, ईद के हवाले से कुछ चीज़ें लेनी है, बाकी कुछ चीज़ें हमारी जो है वो एंड हुई थी, उसको हमने लेना है। और यहाँ पे देखें हम जो है आजकल जैसे कि आप लोग भी इसराइली मसनूआत का बाइकआउट कर रहे हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उनके ऑल्टरनेट्स लूँ। बहुत दफ़ा मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है कि कुछ चीज़ें मैं नहीं जानती, मेरे इल्म में नहीं होती, तो वो चीज़ें हम ख़रीद के अपने घर ले आते हैं। लेकिन कोशिश ज़रूर होती है मेरी भी और आप सबकी, आई नो वेरी वेल, कि हम लोग अवॉइड ही कर रहे हैं आजकल इन प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पे देखें कुछ प्रोडक्ट्स पे बड़ी ज़बरदस्त सी इम्तियाज़ ने जो है ना वो सेल लगाई हुई थी, जैसे कि बाय वन गेट वन की ऑफ़र्स थी कुछ चीज़ों पे, और कुछ चीज़ों पे बाय टू एंड गेट वन की ऑफ़र थी। बिल्कुल इसी तरह ये जो लॉलीपॉप अभी हमने लिए हैं, इसमें भी बाय टू गेट वन की ऑफ़र थी। तो 380 रुपीज़ में एक पैकेट था, हमने 2 पैकेट लिए, तो हमें एक पैकेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। इसके बाद जनाब हमने बच्चों की कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, जिसमें पॉपकॉर्न्स होते हैं, कोको क्रंच होते हैं, और इस तरह की चीज़ें, जैम्स, नुटेला,
और ये चीज़ें, क्योंकि बच्चे साथ गए थे तो आपको पता है कि कितना भी आप उनसे एग्रीमेंट कर लें जाने से पहले कि भाई आपने इतनी चीज़ें नहीं लेनी, लेकिन फिर भी यही होता है कि आपका जो भी बजट होता है वो बिल्कुल जो है ना एकदम से शूट कर जाता है और वो डबल हो जाता है। तो मेरा साथ भी हमेशा यही होता है जब बच्चे साथ जाते हैं। अच्छा जी, तो खाने पीने की चीज़ों में हमने यहाँ से लिए पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न लिए जो कि बहुत अच्छे होते हैं कर्नल पॉप के। और यहाँ पे अब हम आ गए हैं बिस्किट सेक्शन की तरफ। यहाँ पे बच्चे जो है मेरे अपनी अपनी चॉइस से बिस्किट्स लेने गए हैं। अब देखें कौन कौन से बिस्किट लेकर आता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी सच एज़ इस सेक्शन में कोई सेल नहीं थी, तमाम चीज़ें अपने रेगुलर प्राइस पे थी। बहुत ज़्यादा कोई सेल नहीं है जैसा कि एड्स वगैरह में हम देखते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं किसी इस तरह के स्टोर में जैसे कि इम्तियाज़ हो गया, चेज़, किफ़ाया, ये तो यहाँ पे कोई डीप डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा होता। हाँ, ये है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट पे कुछ ऑफ़र्स ज़रूर होती हैं, प्रमोशन ज़रूर होती हैं, जैसे कि बाय 2 गेट 1, बाय 1 गेट 1, और कुछ चीज़ों पे 20% यानी मिनिमम सा डिस्काउंट आपको मिल रहा होता है। और वो भी तमाम चीज़ों पे नहीं, कुछ ऐसी चीज़ों पे मिल रहा होता है। मैंने तो अक्सर यही चीज़ें नोट की हैं कि डिस्काउंट हमेशा उन चीज़ों पे होता है जो हमें नहीं लेनी होती, और फिर हम डिस्काउंट देख के क्या करते हैं कि वो चीज़ें भी हम ख़रीद लेते हैं जो कि हमारे लिए गैर ज़रूरी होती हैं। तो ऐसा मेरे साथ बहुत दफ़ा होता है, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें ना लूँ। बहरहाल शान के मसालों पे सेल आई हुई थी, किसी पे 30 रुपीज़, किसी पे 40 रुपीज़, और इस तरह की बचत थी। तो मैंने शान के मसाले काफ़ी सारे ले लिए थे, क्योंकि मैं यूज़ भी यही वाला ब्रांड करती हूँ और बचत भी हो रही थी, तो मैंने ले ली। उसके बाद बच्चों ने ये देखें ट्रॉली भरी हुई है अपनी चीज़ों से। हाँ, क्लीनिंग के लिए जितनी चीज़ें होती हैं बेसिकली मैं उनकी शॉपिंग करने गई थी, क्योंकि ईद पे आपको पता है कि डीप क्लीनिंग हमें करनी होती है, तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली हैं। घर जाके मैं इंशाल्लाह जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगी और उनके बारे में, उनके प्राइस वगैरह भी बताऊंगी। अच्छा जी, आप लोग बकरा ईद पे स्पेशली क्या क्या ग्रॉसरी करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी भी तैयारी मेरे साथ शेयर करिएगा। तो यहाँ पे बच्चों ने जो है वो नूटेला का सब्स्टिट्यूट लिया है और चॉकलेट स्प्रेड। इसके बाद जी हम आ गए हैं बाहर, यहाँ से हमने अगेन रक्षा किया इन ड्राइव का और घर पे आ गए हैं। ये तमाम ग्रॉसरी है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि इम्तियाज़ का जो ये सर्फ़ होता है डिटर्जेंट, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, और बहुत बहुत रीज़नेबल है, यूज़ में बहुत अच्छा है, कपड़ों को अच्छे से क्लीन करता है। मशीन वॉश में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हैंड वॉश में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर का आप बड़ा सा पैक देख रहे हैं ना, ये जस्ट आपको 5 kg का पैक 1000 रुपीज़ का मिलेगा। अब पता नहीं वल्लाहु आलम ये प्रमोशन में है या इसके रेगुलर प्राइस यही हैं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था उस वक्त। इसके अलावा भाई कुछ शू पॉलिशेस हैं, सोप्स हैं, और बाकी ये तमाम क्लीनिंग डिटर्जेंट है। अच्छा, डेटॉल पे जो है ऑफ़र थी बाय 1 गेट 1 की डेटॉल सोप पे, तो वो मैंने लिए हैं। बाकी जो है ये कुछ ग्लास क्लीनर हैं, किचन क्लीनर्स हैं, और लेज़र्ड किलर है इसके साथ, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो हम यही वाला स्प्रे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा मसालों में ये वाला मसाला बहुत अच्छा था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। ये शान का 4 in 1 का पैक है, इसमें 4 मसाले हैं और 100 रुपीज़ इस पे आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा शान के तकरीबन तमाम मसालों पे बचत आई हुई थी। और ये शाही हलीम का पैकेट है, ये मेरा फेवरेट है, इससे मैं हलीम बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है, इंस्टेंट बन जाता है, जल्दी बन जाता है। इसके अलावा नीडो का सब्स्टिट्यूट हमने लिया है ग्रो के नाम से। अब देखो इसको यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कैसा है। साथ साथ में कनौर की जगह हमने ये वाले नूडल्स लिए हैं, आई थिंक ये इंडोनेशिया की प्रोडक्ट है। और ये डिपित की मैंने सॉसेस ली हैं, मायो और चिल्ली गार्लिक, सब कुछ डिपित का लिया है क्योंकि ये हमारा अपना पाकिस्तानी ब्रांड है। टेस्ट में ये सॉसेस बहुत अच्छी हैं, प्राइस बहुत रीज़नेबल है, अगर अब तक यूज़ नहीं किया तो लाजमी यूज़ करें, ठीक है जी। तो जनाब ये थी हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग, बहुत ज़्यादा थक गए थे आके। उसके बाद घर की हमने की डीप क्लीनिंग, सारी चीज़ों को साफ़ किया
तमाम फ्लावर वाज वगैरह वॉश किए। इसके अलावा बेडशीट चेंज की और इसके अलावा जितनी भी डीप क्लीनिंग होती है किचन के हवाले से और रूम्स के हवाले से, वो तमाम हमने की, क्योंकि ईद पे एक दफ़ा जो है वो 2 से 3 दिन पहले डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी हर चीज़ जो है वो अच्छी निखरी निखरी नज़र आए। तो आप लोग अपनी ईद की तैयारी किस तरह करते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।